हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ सीबीएसई वालों का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पर पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा ग्रीक वर्ड है और ट्रिग्नोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, ट्रैग्नोन प्लस मेट्री। ट्रैग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। अगर कोई आपसे पूछता है कि साइन थीटा कॉस थीटा आप क्यों पढ़ते हैं, क्या ये हमें जॉब में लगानी है, तो नहीं। तो आप बोलेंगे मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जहाँ पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट फॉलो होगा वहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। किसी भी एरिया को सपोज मान लेते हैं, किसी भी एरिया अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ज्ञात करते हैं कि इसकी एरिया कितनी होगी, मिनिमम एरिया। तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो मैं टॉपिक पर आता हूँ अपने बिना डिस्कस किए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहले ABCD बता देता हूँ कि उसकी बेस क्या है, और जब उसकी बेस सही होगी तो मंजिल भी उतनी ही अच्छी बनेगी। जितनी ही बेस उसकी अच्छी होगी उतनी ही मंजिल अच्छी होगी। तो इसलिए पहले मेरा प्रयास है कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ चैप्टर का, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा ये फोकस है कि आपको पहले मैं फार्मूले पर फोकस दूँ कि आपका फार्मूला एकदम मजबूत होना चाहिए। अगर आपका फार्मूला मजबूत होगा तो आगे आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबको पहले फार्मूले बता देता हूँ, उसके बाद में ले चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, पहले मेरा आपसे ये होगा, क्लास 9th में आपने ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। तो यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप तो फिगर देख पा रहे होंगे कि जब ये फिगर बना है, फिगर में जो हमारा BC है ये बेस होता है। फिगर में BC बेस होता है। ट्राइंगल को हम इस प्रकार बना सकते हैं, इस तरह भी आ सकता है। इससे मैं ये सब प्रॉब्लम इसको मत क्रिएट करना, क्योंकि हम किसी तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा BC जो होगा ना, यहाँ पर बेस होगा, और AB हमारा परपेंडिकुलर होगा। AC जो होगा हमारा ना, ये हाइपोटेनियस, इसे कर्ड भी बोलते हैं बहुत लोग। ये परपेंडिकुलर होता है, ये आधार होती है। ये तो हो गई। तो आपको एक फार्मूले पता होंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ट्रिक होती है, अपनी ट्रिक है, जिसकी सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्री को याद कर पाते हैं या फिर अच्छे तरीके से जान पाते हैं ये चीज़ें इसके पीछे। तो P/H ये होता है, ये हमारा साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की ट्राइंगल लेवल से अगर कोई पूछता आपसे कि फार्मूला सर क्या है, तो तुरंत सर आप बोलेंगे कि P/H होता है। तो सर कॉस की तो कोई वैल्यू होगी, या कॉस की कोई फार्मूला होगी ट्राइंगल लेवल से। तो कॉस की अगर कोई सर पूछता है तो आप बोलेंगे B/H होती है। तो अगर यहीं पर बात करता है कोई टेन, तो टेन की P/B होती है। वो आपको टेन से यहीं पर कॉट आ जाता है, तो टेन का रिवर्स होता है कॉट। तो अगर टेन का P/B है तो कॉट का क्या होगा सर? B/P होगा। तो आइए, कॉस का उल्टा है सेक। कॉस का B/H होता है तो सेक का H/B होगा, और साइन का उल्टा है कॉसेक। साइन का P/H होता है, कॉसेक का होता है H/B होता है। तो आपने इतना जान लिया ट्राइंगल लेवल से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप फार्मूले आपको पता है तो आप बता देंगे। तो आइए, अब मैं फार्मूले से अदर फार्मूला निकालना सिखाऊंगा आपको, कैसे फार्मूले निकालते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल होता है 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल होता है 1/टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल होता है 1/कॉस थीटा।
कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। और इसी को हम यहाँ से सिर्फ ये चीज़ें चेंज कर देंगे बस, तब भी चीज़ें वही। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। फार्मूले में एक बुक क्वेश्चन करने समय आ सकती हैं ऐसे फार्मूले, तो आप घबराइएगा मत। कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1/sec थीटा, साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा। अब इन फार्मूले से फार्मूला अगर इसका गुणा कर दे तो क्या आएगा, आइए मैं फार्मूले में बताता हूँ आपको। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1 होता है। अगर आपने देखी यहाँ पर साइन दिया है तो साइन हमने रखा है, साइन यहाँ पर रखा है, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1 होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल 1 होता है। और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल 1 होता है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको ये जान लेना चाहिए, ये फार्मूले में आएगा tan इक्वल होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये कैसे आप बोलेंगे, प्रूव कर देता हूँ। तो साइन की वैल्यू क्या है, p/h, कॉस की सर b/h। तो सर हमारा h से h कैंसिल हो गया, tan इक्वल आ गया p/b। सर tan इक्वल p/b होता है, tan इक्वल p/b सर होता है। तो देखिए हमें एक रिलेशनशिप ज्ञात होगी सर यहाँ से। तो आइए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ आपको, जो कि तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो कि यहाँ पर कह क्या रहा है, इन ए ट्राइएंगल, एक ट्राइएंगल है वो जो कि राइट एंगल ट्राइएंगल है, राइट एंगल एट ए हमारा राइट एंगल, इफ ए बी इक्वल 12 दे रखा है, ए सी इक्वल 5 है और बी सी इक्वल 13 है। फाइंड दी, ज्ञात करने को कह रहा है कि 6 फाइंड दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, एंगल बी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक पहले हम ट्राइएंगल बनाते हैं। ट्राइएंगल हमारा बन गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा ट्राइएंगल बन गया है। हमारा यहाँ पर देखिए ट्राइएंगल बन गया है। तो ट्राइएंगल में जो हमारा ए बी है यहाँ पर बेस दिया है और ए सी को हम परपेंडिकुलर माने, बी सी को हाइपोटेनियस। तो हमारी बेस दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है, हाइपोटेनियस। तो हमें अभी हमने आपको बताया है ये सब फार्मूले। तो इसकी साइन बी के लिए लेकिन बोल्ड है, तो हमारा बी कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो हमें इसके लिए बात की जा रही है, बी देखो यहाँ पर दिया है ना एंगल बी, तो बात इसके लिए की जाती है। तो साइन बी, तो यहाँ पर हम बी लगा देते हैं। साइन वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है, p/h। अभी हमने आपको बताया साइन की वैल्यू है p/h। यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, साइन बी लिखेंगे, और ये इसके बाद में कॉस आता है, कॉस का अभी मैंने बताया b/h है, और tan का tan p का p/b है, कॉट b का b/b है, सेक का h/b, कोसेक का h/b। तो यहाँ पर देखिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है, AC।
AC रख देते हैं, हाइपोटेनियस BC रख दें। फिर आती है कॉस की बात, कॉस में AB बेस की वैल्यू कितनी, AB रख दिया, हाइपोटेनियस BC रख दिए। फिर परपेंडिकुलर हमारी दे रही है AC और बेस कितनी है AB, कॉट की हो गई कितनी, बेस हमारी दे रही है AB, परपेंडिकुलर AC है, हाइपोटेनियस BC है और बेस AB है। और कॉसेक की हाइपोटेनियस BC है और परपेंडिकुलर AC है। तो आयन की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। AC हमारी दे रही है 5, BC 13, 5/13 हो गई, इसकी वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू 12, BC 13। और टेन की AC की 5 और B की AB, मतलब AB की बेस है 12 हो गई। कॉट की बात कर रहे हैं तो AB हमारी दे रखी है 12 और AC दे रखी है 5। सेक के लिए बात कर रहे हैं तो BC हमारी दे रही है 13 और AB दे रही है 12। कॉसेक B की बात कर रहे हैं तो BC हमारी दे रही है 13 और AC दे रही है 5। तो हेलो गाइस, बस आज के लिए इतना है। अगली वीडियो में आप सबके लिए क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। RD शर्मा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरे वीडियो के साथ सिर्फ आप बने रहिएगा। थैंक यू।